गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डेली लाइफ में यूज़ नहीं करनी चाहिए और हम उसे बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और हमें पता भी नहीं होता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, और मैं आपको इसके साथ ये भी बताऊँगी कि उसकी जगह पे और क्या सेफ़र ऑप्शंस है आपके लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। And if you are new to my channel, then please subscribe it. Without further ado, let's get into the video. Okay, so the first thing is face wipes. Why we don't need a face wipe? मैगजीन्स आप लोगों को बताती है कि हमेशा आपको अपने बेड के पास में एक फेस वाइप का पैक रखना चाहिए इजी मेकअप रिमूवल के लिए, या फिर आप अपने कार में हमेशा एक पैक रखें ताकि आप ऑन द गो इमरजेंसीज़ के लिए वो आपको ईजी रहे। हमेशा से फेस वाइप्स को एक अल्टीमेट लेज़ी हैक बताया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली गेटिंग अ गुड क्लेंस इज़न्ट दैट ईजी। Used daily makeup remover wipes can actually cause friction and even tear your skin. Plus, since they are damped, a lot of alcohol and preservatives are required to keep the wipes from molding, neither of which are great for sensitive skin. जो वेट वाइप्स होते हैं वो हमारे प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलाइन, कॉटन और रेयन होता है जो जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होता है। तो अगर आप हर रात एक फेस वाइप यूज़ कर रहे हो देन दैट्स अ लॉट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ब्लॉकेज हैपनिंग। अब ऐसा होता है कि मैं ऐसा आपको बोल रही हूँ कि आपको फेस वाइप्स हर रात यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आपको हमेशा बेड पे सोने से पहले रात को मेकअप रिमूव करके ही सोना है। तो अब आप करोगे क्या? सो कीप अ बॉटल ऑफ मिसेलर वाटर एंड रीयूजेबल क्लॉथ ऑन योर नाइट स्टैंड फॉर ईजी एक्सेस। आप हमेशा अपने नाइट स्टैंड पे एक मिसेलर की बॉटल रखिए और उसके साथ एक रीयूजेबल क्लॉथ रखिए जिसे आप वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो द कॉम्बो इज़ ईजी ऑन योर स्किन एंड ईजी ऑन द एनवायरनमेंट। आप बस सुबह उठ के पानी से अपने फेस को धो लीजिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ ड्रिंक्स। अब आप लोगों को सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 30 की उम्र हो जाने के बाद हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, तो हमें हॉर्लिक्स पीना चाहिए, ये पीना चाहिए, वो पीना चाहिए, बट दे आर रियली बैड फॉर हेल्थ एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैविटीज़ एंड इवन कैन कॉज कैंसर। द कार्बोनेट ड्रिंक्स कैन लीच कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड कॉज ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम अ यंग एज। और इसमें होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कि जिसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में और ज़्यादा डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। सो ये विमेन हेल्थ ड्रिंक्स जैसे और भी बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं, ये सब पीना बंद कर दीजिए। इसके अलावा आपके पास सेफ़र ऑप्शन है शतावरी पाउडर, नेचुरल शतावरी पाउडर आप ले लीजिए और उसको दूध में मिला के, मतलब गर्म दूध में मिला के पी लीजिए और उसमें नेचुरल स्वीटनर ऐड कर दीजिए। ये आपके पैसे भी बचाएगा और आपकी हेल्थ भी बचाएगा। या फिर आप रात को बस एक गिलास दूध पी के सोइए, ये सबसे बेस्ट होता है, इससे भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। मेकअप में सबसे अहम रोल होता है प्राइमर का। परफेक्ट बेस के लिए लोग प्राइमर यूज़ करते हैं, और जो लोग मेकअप एडिक्ट होते हैं उनको तो पता ही होता है कि प्राइमर का क्या रोल होता है। ब्यूटी मार्केट में हम प्राइमर लगाते हैं ताकि हमारा फाउंडेशन फ्लॉलेस लगे, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्राइमर्स हैं जिनकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, जिनको हम अपना बेस सेट करने के लिए लगाते हैं। पर ये प्राइमर्स सिलिकॉन से बने हुए होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और सिर्फ सिलिकॉन ही नहीं, उसमें ऐसे और भी केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि पैराबिन्स, BHTS एंड PEG कंपाउंड्स। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को हार्म करते हैं। प्राइमर हमारी स्किन को क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा स्किन इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। और जब आप एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाते हो तो वो आपकी स्किन को ऑयली और स्वेटी बना देता है, जिससे आपको पिंपल्स और एक्नेज़ होते हैं। अगर आप रेगुलर मेकअप यूज़र हैं तो आप हमेशा ऑयल फ्री प्राइमर्स या फिर क्रीम बेस्ड प्राइमर्स यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन पे लाइट रहे
और हमेशा मेकअप ना पहने, तभी पहने जब रिक्वायर्ड हो, मतलब when it is not required, avoid wearing too much makeup, let your skin breathe, okay? Don't use a primer every single day, save them for special occasions and be sure to wash well when removing. जब आप हमेशा अपना मेकअप रिमूव करते हैं तो अच्छे से मेक श्योर कि आप हमेशा अच्छे से उसको वॉश कर रहे हैं, अच्छे से रिमूव कर रहे हैं, और जो भी प्राइमर है वो भी अच्छे से रिमूव हो रहा है. Just give your pores a break during the work week and save the knockout look for a special occasion. नेक्स्ट इज़ शीट मास्क. आजकल तो लोग शीट मास्क के बहुत ही ज़्यादा दीवाने हुए हैं. जिस लड़की को देखो वो शीट मास्क लगा के घूमती रहती है. बट जो भी लव हम शीट मास्क को दे रहे हैं वो सारा का सारा वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है. ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसमें ऐसा बताया हो कि शीट मास्क से हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं या फिर उसको बार बार यूज़ करना हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में फॉर्मुलेटेड नहीं है. जितनी एडवर्टाइजमेंट में शीट मास्क दिखाते हैं वो आपकी स्किन के लिए उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं जितना ये बताते हैं. ये बस एक एडिशनल स्टेप है आपके स्किन केयर रूटीन का. इससे ना आपको कोई फ़ायदा होता है और उल्टा आपका टाइम बर्बाद होता है. अगर आप ओकेजनली यूज़ करते हो तो वो अच्छा होता है अगर आप ओकेजनली यूज़ कर रहे हो, बट रेगुलरली यूज़ करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. अगर आप ओकेजनली यूज़ करते हो लीव ऑन मास्क या फिर फेस मास्क जैसा कोई यूज़ करते हो तो वो एक नाइस एडिशन है. बट अगर आप शीट मास्क यूज़ करते हो डेली बेसिस पे ये बोल के कि आपका स्किन केयर है, तो वो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता है वो यूज़ करने का. अगर आप नॉर्मली अपनी स्किन को अच्छे से स्किन की केयर करते हो और अपना स्किन केयर फॉलो करते हो, बस यही बहुत होता है. आपको एडिशनली शीट मास्क यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट एंड दी मोस्ट हज़ार्डियस थिंग इज़ हेयर रिमूवल क्रीम्स. हेयर रिमूवल क्रीम सबको ऐसा लगता है कि बहुत इजी तरीका है अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का, और जो कि वैक्सिंग से कहीं ज़्यादा लेस पेनफुल होता है. तो सबको ऐसा लगता है कि हम वैक्सिंग क्यों करवाएं, हम क्रीम्स ही यूज़ करते हैं, वो जल्दी रिमूव भी कर देता है हमारे अनवांटेड हेयर्स को और वैक्सिंग से बहुत कम पेनफुल होता है. तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे केमिकल से भरा हुआ होता है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, इवन बर्न भी कर देता है. तो आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं, बट एनीथिंग दैट लिटरली मेल्ट्स योर हेयर अवे इज़ प्रोबेबली समथिंग यू डोंट वांट ऑन योर बॉडी. मतलब जो लिटरली आपके हेयर को आपकी बॉडी से मेल्ट करके निकाल देता है वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. इस व्हीट क्रीम्स में ऐसा लिखा होता है कि आप 6 मिनट से या 6 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है और ये आपके पीएच लेवल को भी बिगाड़ देता है. और उसके साथ वीट के वैक्स स्ट्रिप्स आते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि बने बनाए रेडीमेड वैक्स स्ट्रिप्स मिल गए हैं तो लेट्स ट्राई इट, लेट्स यूज़ इट. बट वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है आपकी स्किन के लिए. डोंट यूज़ अ रेडीमेड वैक्स स्ट्रिप्स. ये आपके वर्क को इजी कर देता है. आजकल लोगों को हर काम इजी फटाफट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो आप लोगों को हमेशा चेक करने चाहिए और फिर ही यूज़ करना चाहिए. इसके अलावा आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप एपिलेटर यूज़ कर सकते हो. उससे आपके रीग्रोथ 3 से 4 वीक में होते हैं और उसकी कॉस्ट भी बहुत लो होती है और वो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ भी होता है. या फिर आप रेज़र ट्राई कर सकते हैं, उससे 1 या 2 वीक में आपके हेयर रीग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं. तो उसकी कॉस्ट भी बहुत लो होती है और वो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सेफ़ होता है. या फिर आप वैक्सिंग ट्राई कर सकते हैं, वो उसमें आपकी हेयर वापस 3 से 4 वीक्स में आ जाते हैं, रीग्रोथ 3 से 4 वीक में हो जाते हैं. और वो सेफ़ है या नहीं ये वैक्स पे डिपेंड करता है. तो आप रीका वैक्स ना यूज़ करिए, रीका वैक्स आपकी स्किन के लिए सेफ़ नहीं होता है. आप हनी वाला या फिर ऐसा कोई वैक्स यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन के लिए सेफ़ हो. और अगर फिर भी आप क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये एवर्टीन वाली क्रीम ट्राई कर सकते हैं. और
आप कुछ भी यूज़ करने से पहले पीएच टेस्ट ज़रूर ले लें। तो अगर आपकी स्किन को वो चीज़ इरिटेट नहीं कर रही है तो ही आप यूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उससे आपको इरिटेशन हो रही है, बर्न हो रहा है या कुछ भी रैशेस वगैरह हो रहे हैं, तो आप उसको अपने इंटीमेट एरिया पे ना लगाएं। वही आपके लिए सबसे सेफ़ ऑप्शन होता है। या फिर आप वैक्सिंग करवा लीजिए, इंटीमेट एरिया में ही नहीं, सिर्फ हाथों में और पैर में भी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो वीट को ही इंटीमेट एरिया में यूज़ कर लेते हैं, बट वो आपके हाथों और वैक्स के हाथों और पैरों के लिए बना होता है, लेकिन हम उसे वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि हमारे वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारे हाथ से और हमारे पैर के हिसाब से। सो कोई भी क्रीम को वहाँ पे यूज़ ना कीजिए। बट ये जो एवर्टीन क्रीम है वो स्पेशली आपके इंटीमेट एरिया के लिए बनी हुई है, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ भी यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर ले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। नेक्स्ट इज़ नेल पेंट। सब लोगों को बहुत शौक़ होता है नेल पेंट लगाने का। जब भी हम कहीं फंक्शन में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम उस शिमरी नेल पेंट्स लगाएं, हमारे नेल्स को डेकोरेट करें, जैसे कि हमें एक ग्लैमरस लुक मिल सके। बट अगर हम शिमरी नेल पेंट्स या डार्क इन कलर्स लगाते हैं तो वो हमारी स्किन को रूइन कर देता है। मतलब उससे हमारी स्किन पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें हार्श कलर्स होते हैं जैसे रेड और ब्लैक। या फिर अगर आप डेली नेल पेंट लगाते हो, हमेशा नेल पेंट लगा के रखते हो, तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। वो आपके नेल्स को येलो बना देता है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, नेल पेंट में एसीटोन होता है। अगर आपके नेल पेंट में एसीटोन होता है जिसकी वजह से आपके नेल्स वीक हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस एसीटोन के अंदर बहुत हार्श केमिकल होता है। आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप नेल पेंट लगाते हैं तो उसे डेली ना लगा के रखें, कोई ओकेजन हो तब लगाइए और उसी रात रिमूव भी कर दीजिए। अपने नेल्स पे नेल पेंट कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक लगा के नहीं रखनी। अगर आप उसको थोड़े दिन तक लगा के रखोगे तो वो आपकी स्किन को भी ख़राब करेगा और आपके नेल को भी डैमेज करेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कोट लगाना अवॉइड कीजिए और एक सिंपल सा लाइट कोट लगा लीजिए, मतलब एक ही कोट लगाइए और अपने नेल्स पे देसी घी को जेंटली मसाज कीजिए, या फिर सीसेम ऑयल होता है उसे मसाज कीजिए, जिससे कि आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और जब आप नेल पॉलिश की बॉटल खोलते हैं तो उसमें से जो वेपर्स होते हैं उसे अपने अंदर इनहेल करना अवॉइड कीजिए। सो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपनी नेल पेंट लगा भी सकते हैं और अपने नेल्स को भी बचा सकते हैं। तो अगर मेरी माने तो आप नेल पेंट ना ही लगाइए रेगुलरली। अगर आप कोई ओकेजन है आपके घर में, आप तो ही लगाइए। नेक्स्ट इज़ इंटीमेट वॉश। लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके वजाइना के हेल्थ के लिए, मतलब आपके वजाइना की क्लीनिंग के लिए आपको वी वॉश जैसे इंटीमेट वॉश यूज़ करने चाहिए। ऐसी फैंसी एडवर्टाइजमेंट में ये सब बताया जाता है कि आप ये यूज़ कीजिए, वो यूज़ कीजिए, जो आपके वजाइना के लिए बेटर होता है, आपका वजाइना से क्लीन हो सकता है। बट ये सब कुछ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है जो अपने आप क्लीन होता है। अब हमारी बॉडी उससे अपने आप क्लीन कर देती है और हमारी वजाइना क्लीन होने के बाद में वाइट डिस्चार्ज करता है, तो उसको आपको अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो वोल्वा होता है वो अपने आप ही अपने आप को क्लीन कर देता है। और जो बाहर का वजाइना पार्ट होता है उसको अगर आप नॉर्मल पानी से भी धोते हैं तो देयर इज़ इनफ। और अगर आप दिन में एक बार सोप यूज़ करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप दिन में एक बार सोप से वजाइना वॉश करते हैं तो इट्स ओके। बट आपको हार्श सोप यूज़ नहीं करने चाहिए, जैसे कि जो आप नॉर्मल नंबर 1 का या फिर संतूर का या डेटॉल वो सब यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको बहुत जेंटल, बहुत माइल्ड सोप यूज़ करने चाहिए, जो कि आपको मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाते हैं सोप, सौंदर्य साबुन वाला, वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको माइल्ड सोप यूज़ करना चाहिए अगर आप यूज़ करते भी हैं तो। और अगर नहीं करते हैं तो वो भी ओके ही होता है, आपका वजाइना अपने आप ही क्लीन हो जाता है। आप सिर्फ वाटर से वॉश कर सकते हैं, ही बेटर क्लीनिंग हो जाएगी उसकी।
और अगर आप उसको किसी इंटीमेट वॉश से या से किसी और चीज़ से वॉश करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से आपका वहाँ का पीएच लेवल भी बिगड़ जाता है, आपको इरिटेशन, रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं। तो आप वो सब यूज़ करना अवॉइड कीजिए और नॉर्मल पानी से ही वॉश कीजिए। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल सैनिटरी पैड्स। डोंट यूज़ दैट कमर्शियल सैनिटरी पैड्स। हम जो भी कमर्शियल पैड्स यूज़ करते हैं, हम लोग विस्पर्स, स्टे फ्री, सोफ़ी या फिर ऐसे कोई पैड्स यूज़ करते हैं, या और भी हम कोई सस्ते वाले पैड्स यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, बट वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। प्लास्टिक के अलावा भी उसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस, रैशेज़, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी हमें डिजीज़ेज़ हो सकती है ऐसे पैड्स यूज़ करने से। तो आप ये सारे पैड्स यूज़ करना अभी के अभी बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक राइट प्रोडक्ट चूज़ कीजिए जो आपको कंफर्टेबल भी हो और आपके बजट फ्रेंडली भी हो, आपको सस्ता भी पड़े और आप जिसमें कंफर्टेबल भी हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ पैड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पी सेफ है, अज़ा का पैड है, एंड दैट कामसी पैड्स है, जो कि अलग अलग साइज़ेस में आपको मिल जाते हैं, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, और प्लस का पैड है। ये सारे सेफ़ होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं और जिसमें कोई हार्श केमिकल भी नहीं होता है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मार्केट में जो आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप हो गया, टेम्पिन हो गया। जो बाहर वाले देशों में टेम्पिन आजकल बहुत सारी वुमेन यूज़ करना उसे ज़्यादा पसंद करती है अपनी रेगुलर वर्किंग लाइफ में। तो अगर मेंस्ट्रुअल कप बहुत सारी औरतें ये सोचती है यूज़ करने में कि उन लोगों को इंसर्ट करने में डर लगता है कि अगर हम इंसर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल कप बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी होता है। वो आपको 5 इयर्स तक, एक मेंस्ट्रुअल कप आपके 5 इयर्स तक चल जाता है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस वो इंसर्ट करना होता है और फिर वो ब्लड को अब्जॉर्ब नहीं करता, बट वो ब्लड को कलेक्ट कर लेता है और उसको आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आपको पीरियड्स है भी। तो नॉर्मल आपको पैड 5 to 6 आवर्स में चेंज करना होता है और आपको मेंस्ट्रुअल कप 8 to 12 आवर्स में चेंज करना होता है। और जब आप चेंज करते हो तो मतलब जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको बस उसको बॉइलिंग वाटर में 15 से 20 मिनट तक आपको रखना होता है और फिर उसके बाद में उसके साथ एक बैग आता है, उसको आप में नेक्स्ट पीरियड तक रख देना होता है। ऐसे भी कुछ मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं जो कलरफुल होते हैं, एस्थेटिक उसको लुक देने के लिए लोग उसमें कलर वाले मेंस्ट्रुअल कप्स बनाते हैं, बट आप उसे अवॉइड कीजिए। कलर वाला आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, आपको रैशेस भी हो सकते हैं, तो आप वो ना यूज़ कीजिए। कलरलेस वाले के कोई रैशेस वगैरह नहीं होते हैं, उसका कोई हार्म नहीं होता है आपके स्किन को। और उसमें भी आपको अलग अलग साइज़ मिल जाते हैं आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, लार्ज, स्मॉल एंड एक्सेल वगैरह। तो आप वो ज़रूर यूज़ करके देखिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट इज़ कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर लड़कियों को मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये पता है कि कॉम्पैक्ट पाउडर को या कोई कॉस्मेटिक पाउडर को इनहेल करने से जो भी आप उसके जो केमिकल्स होते हैं वो आपके अंदर जाते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं, उसको इनहेल करने से आपको बहुत सारी सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके अलावा उसमें जो केमिकल्स होते हैं उससे आपके लंग्स में भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको एलर्जीज़ हो सकती है। जो टैल्क होता है वो आपका मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपका स्किन ऑयली ना दिखे और आपका बेस एकदम फ्लॉलेस दिखे। बट इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। उसमें एस्बेस्टोस जैसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी हार्मफुल होते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर आपके मेकअप को लॉक तो कर देता है, आपको लॉन्ग लास्टिंग लुक ज़रूर देता है, लेकिन इसमें जो टैल्क होता है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। आपके स्किन से जो भी ऑयल होता है वो कुछ ज़्यादा ही सोक कर लेता है, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस हो सकती है और कई बार ऐसा भी होता है कि उस वजह से आपको एक्ने ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं। तो आप इसकी जगह खुद ही कॉम्पैक्ट पाउडर बना सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ।
आपको बस चाहिए एरोरूट पाउडर और नेचुरल अनस्वीटेंड कोको पाउडर। आपके स्किन टोन के हिसाब से आप कोको पाउडर ले सकते हैं, और एक चुटकी मतलब 1 पिंच टर्मरिक आपको चाहिए। आप उसको मिक्स कर लीजिए और आपका कॉम्पैक्ट पाउडर रेडी है। आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, और क्योंकि ये नेचुरल है तो ये आपकी स्किन पे एक्ने ब्रेकआउट्स और बीमारियां या कैंसर नहीं होने देगा। ये आपको हार्म नहीं करेगा और ये आपके मेकअप में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ डिओड्रेंट। हम लोग चाहते हैं कि 24 आवर्स के लिए हमारी बॉडी स्मेल ना करती रहे, इसलिए हम लोग डिओड्रेंट्स लगाते हैं। हमारे फेवरेट वाले डिओड्रेंट्स जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले होते हैं वो हम लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी में से कोई स्मेल ना आए, बट वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारी स्किन को इरिटेशन, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है जिससे हमें रेडनेस होती है और उससे हमें इचिंग होती है एंड इवेंचुअली पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। पिगमेंटेशन भी होता है। उस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट्स आर ग्रेटर देन डिओड्रेंट्स ड्यू टू एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इन एंटीपर्स्पिरेंट्स, जो कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमें डर्मेटाइटिस और एलर्जी जैसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। स्वेट ग्लैंड हमारी बॉडी में से एज अ स्वेट, वो जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसे डिस्चार्ज करता है, और अगर वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज नहीं होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। और डिओड्रेंट में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, परफ्यूम और प्रोपेलाइन ग्लाइकॉल, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यहाँ तक कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हार्म कर सकता है। उससे हमें एलर्जीज़ हो सकती है और बहुत सारी ऐसी स्किन कंडीशंस हो सकती है। तो इसकी जगह पर हमें कोई ऐसा नेचुरल ब्रांड यूज़ करना चाहिए जिससे जो स्मेल भी फ्रेग्रेंस और वो सब के बना हो। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्टिव क्लीन डिओड्रेंट्स अवेलेबल है जो कि वेजिटेबल पाउडर से बने होते हैं, चारकोल से या फिर ऑयल से बने होते हैं, जो कि एंटी बैक्टीरियल और ओडर कंट्रोल क्वालिटीज़ वाले होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फॉरेस्ट एसेंशियल का नीम एंड लेवेंडर वाला डिओ, और जूसी केमिस्ट्री का ग्रेप फ्रूट वाला डिओ जो कि ऑर्गेनिक है। ये एक स्टिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोको एसेंस का नेचुरल डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हो। आप ऐसी नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए जो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में इरिटेशन नहीं देगी और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको जो भी सारे अल्टरनेटिव्स बताए हैं उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट ये जो कुछ भी मैंने आपको भी बताया ये मेरा ओपिनियन था। सबके इंडिविजुअल्स की अलग अलग चॉइसेस होती है, लेकिन आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो हमारी स्किन को कितना हार्म करता है, वो सब कुछ पहले चेक कर लेना चाहिए। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि यार आप अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हो। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखाते बहुत अच्छा है लेकिन वो होते बिल्कुल भी नहीं है, जो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी बॉडी को भी हार्म करते हैं, जो आपको बहुत सारे डिजीज़ेस देते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक कीजिए और उसके बाद ही यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स बिलो। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी। ओके, सो बाय, टेक केयर।